चेक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है कि हम यहाँ हल्द्वानी में इकट्ठा हो सके। और प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे अवसर के लिए क्योंकि कल हम एक विवाह में जाने वाले हैं और खुदावंद ने उससे पहले हमें एक जगह दी है, एक बैंक्वेट, जहां पर हम इस सभा को करने पाए। आमीन। सो मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि सभा को शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके तहे दिल से बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि आप ही सारी आदर, इज्जत और महिमा के योग्य हैं। आप यहोवा हैं खुदावंद, जिसका अर्थ है खुदावंद कि आपका एक परिवार है। और प्रभु यीशु मसीह, परिवार के मुखिया होने के नाते खुदावंद, आप परिवार के साथ बैठते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनसे बातचीत करते हैं खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह अपने दिल की बातें आप उनको बताते हैं प्रभु। और इसीलिए खुदावंद आज अपने परिवार के साथ आप यहां आ चुके हैं प्रभु। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह। और जबकि खुदावंद आप यहां मौजूद हैं प्रभु, हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने हाथों को उठा करके, अपने मुंह को खोल करके, अपने दिल के उद्गारों को आपके सामने प्रकट करते हुए खुदावंद, क्योंकि आप सच्चे खुदावंद, वाहिद खुदावंद है प्रभु यीशु मसीह। और आपने हमसे बेहद प्यार किया है खुदावंद। आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु। बहुत ही शुक्रगुजार हूं खुदावंद। और आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आप आइए हमारे बीच में खुदावंद, अपने वचन को हमारे बीच में खोलें प्रभु, ताकि खुदावंद अपनी तस्वीर को खुदावंद हम वचन में देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हर एक शख्स जो यहाँ आया है खुदावंद, इस बात को देखने आया है कि आज वो वचन में कौन है और कहां में बादाम लगे, जहां आपकी तारीफ हो, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति सदा सर्वदा होती रहे प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद, इस मीटिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्रभु यीशु मसीह। और आप ही हमसे, हम कलाम हमसे बातचीत करें प्रभु।
भाई जयदीप, मास्टर जयदीप, उनके चर्च को आप बड़ी बरकत दे खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह आप खुदावन हमारे बीच में आकर हमें ब्लेस करें प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। और खुदावन हमारे बीच में यहां मौजूद है। आप लोग विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आमीन। तो आप विश्वास करते हैं खुदावन हमारे यहां बीच में मौजूद है। हम यहां किसी शख्स को देखने नहीं आए हैं, लेकिन खुदावन का धन्यवाद करते जैसे पौलुस ने कहा, आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। आमीन। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं वचन की आयतों को देखता हूं, जब मैं आपको देखता हूं तो मैं संदेश के कोट्स देखता हूं। आमीन। हम एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं तो एक कोट दूसरे कोट को अभिवादन करता है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इसलिए खुदा का धन्यवाद करेंगे इस गीत के साथ। मैं सोचता हूं कि आप लोग को सबको आता भी है, 320 है, और मैं सोचता हूं कि हमें मूल ज़बानी याद भी है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, सच है। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो, सच है। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तो मुझसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना, glory, amen, his name be glorified। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की
छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, गाओ हालेलुया, करे आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमेन। ये वादा आपके लिए है। अगर आप मांगेंगे प्रभु आपको देंगे। उसने कहा यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमेन। इस समय दुल्हन इंतजार करती है उस सेकंड सर्च का। आमेन। उस एक और बहाव का, उस एक बार और का। आमेन। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, वो भला है। आमेन। आइए उस कोरस को गाएंगे हम, ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें बख्शा। ये शहर हल्द्वानी में हम आ सकें, अपने प्यारे भाई जयदीप, पास्टर जयदीप, उनकी कलीसिया परिवार के साथ फेलोशिप करें। सचमुच में लॉर्ड आप कुछ कर रहे हैं और हम इसको अपनी अनुभूतियों में महसूस कर रहे हैं। हमें मालूम है खुदावन की आप कुछ करने पर हैं, और अब हम एक समय की ऐसी कगार पे आ चुके हैं जब खुदावन एक जबरदस्त काम हो दुल्हन में, और ये दुल्हन यहां से उड़ के चली जाए।
आप हमें उस समय पे ले आए हैं लॉर्ड। हमने देखा कि अन्य जाति युगों की शुरुआत में एक डैनियल है, और जब वो प्रार्थना उपवास सहित आपको खोजता है तो आपने अपने जन जिब्राइल को भेज के उसको एक समय का एलिमेंट समझाया। मेरी दुआ है खुदावन कि आप अन्य जाति युगों के अंत में भी कुछ करने पर हैं, हम पर रहम करें। हमें मालूम है कि दुल्हन वो समय जान जाएगी जब वो यहां से उड़ेगी। हम देख रहे हैं कि कुछ धीरे धीरे ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमें खुदावन आप उन अनुभूतियों में ले चले, हर बुराई से बचाएं। मांगते हैं खुदावन कि वचन से बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खुदावन के वचन को हम खोलेंगे। हिंदी में मैं चाहूंगा भाई जयदीप मेरी मदद करें। अय्यूब की किताब और उसका आखिरी अध्याय, और उसकी 1 से 6 भाई पढ़ दें। तब अय्यूब ने खुदा यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पछतावा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, दुआ है कि इन वचनों में से एक प्रेरणा की चैनल हमारे लिए खोल दें कि हम उस चैनल में जा सकें। दुआ है कल की शादी पे भी जो यहां होने जा रही है बड़ी बरकत और आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठें। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों को ज्यादा समय ना लेके कुछ मैं हालात मैं कहूंगा यहां ऐसे पैदा होते हुए देख रहा हूं जो कि अपने में एक चिन्ह है। गुजरे हफ्तों में आप लोग क्योंकि कनेक्टेड अब रहते हैं, हम समसून और तमाम इन संदेशों को और नबी के खास तौर से इन संदेशों को जो नबी ने नवंबर में 1965 में श्रीपोर्ट में भाई जैक मोर के चर्च में लिए देख रहे हैं। तो अभी हम देख ही रहे थे कि इधर हल्द्वानी में, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, एक शादी आ गई। और एक अजीब बात कि 28 नवंबर नबी की आखिरी मीटिंग हुई श्रीपोर्ट में भाई जैक मोर के चर्च में, जहां उन्होंने संदेश रखा सफेद पिंडुक के पंख पर, ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव। और ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव के, अब मैं सोचता हूं क्योंकि आप मैसेज सुनते हैं और गॉड ब्लेस ब्रदर जयदीप जो कि बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप लोग इन बातों को समझेंगे। तो कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था, मैं रखना चाहता हूं, तभी मैंने ये मीटिंग भी रखी। मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, शादी तो होगी, क्यों ना एक मीटिंग भी हो जाए। खुदावन का धन्यवाद हो। भाई डॉली ने कहा और मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा बात सच है, हम सोचे थोड़ा अगर जल्दी निकलें, तो वैसे तो प्लान ये था दोपहर को निकले काम कर आके, ताकि आज का काम ना मारा जाए मंडे का, लेकिन फिर सोचा नहीं भाई इतने दिनों के बाद जा रहे हैं तो कम से कम मीटिंग हो।
जो होनी चाहिए शायद मार्च में थी, मार्च में एक मीटिंग होती, लेकिन वो सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि आ नहीं पाए। तो लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, अगर उस टाइम मीटिंग होती तो वो नहीं होता चिन्ह पूरा जो आज हो रहा है। बात कुछ ऐसे है, 28 नवंबर को प्रचार करने के बाद फिर अगला संदेश दिसंबर में है नबी का, और वो है एक बैंक्वेट हॉल में हमारे आपके। और बैंक्वेट हॉल में नबी का मैसेज क्या है? रैप्चर। हमारे आपके तो जो संदेश है नबी का वो है स्वर्गारोहण। और उस दिन भी वहां पे जो इंतजाम करने में कोई लेडी है पीछे, मतलब कहने की अब टाइम हो गया, आप खत्म कर। 2-3 बार वो नबी ने आई कैन सी, वो लेडी चेक कर रही है टाइम को लेके। तो मीटिंग भी होनी चाहिए 7 बजे, तो ऐसे टाइम पे चालू हो रही है कि मेरे पे चेक है, कोई खाना भी है। तो वही हालत है कि हमें मीटिंग भी टाइम से खत्म करनी है, एक टाइम का चेक भी है, जो उस दिन हो रहा था नबी के साथ। समझ आपके। तो फिर जब ये चीजें हो रही हैं हमारे बीच में, और जहां ये मीटिंग हुई एरिजोना यूमा में, वो भी कुछ, एरिजोना भी एक पहाड़ी इलाका ही है, आप समझ मारिए आपके। तो कुछ ऐसा सा ही आज यहां घट रहा है 14 दिसंबर की रात को, आप समझ मारी है। सो हम देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ एक ख्वाब शेयर करूं जो हमारे बीच में भाई जॉन पानेकर ने देखा। 2 हफ्ता पहले की बात है, मैंने अपने कई भाइयों को बताया, उनको मालूम भी है, 3 हफ्ते हो गए बल्कि। सुबह की सभा हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और शाम को 5 बजे प्रसारित करते हैं ताकि आप लोग बाकी सब सुने। मीटिंग हमारी समाप्त होती है लगभग 3 बजे, जाके घर पे ही होती है। भाई जॉन पानेकर क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हैं, भाई और भी थे उस दिन। उसके बाद फिर हम लोग खाने की मेज पे बैठे, खाना खा रहे थे, तो भाई जॉन ने एक ख्वाब शेयर किया। तो शायद भाई जयदीप आप लोग इस चीज को ना जाने, हमारा एक पिछला हॉल था, इस हॉल से पहले हॉल कुछ इस तरह से था कि पहले एक कमरा, फिर एक कमरा जो कि मेन हॉल था जिसमें लोग बैठते थे, और पीछे फिर एक कमरा जिसमें वेस्ट्री भी थी। तो जो जैसे समझो मंदिर का नक्शा था, कुछ वैसा सा ही वो हॉल था। भारी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र, और उस साइड वेस्ट्री थी। तो उस हॉल का संकेत देके भाई जॉन कह रहे हैं कि ब्रदर मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि उस सबसे अंदर वाले कक्ष में आप हैं, और जैसा वो करते हैं तो वो ख्वाब में देख रहे हैं कि भैया हम रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले रिकॉर्डिंग के लिए मेरी वाइफ बहन सारा को देखा, आप लोग जानते हैं, और फिर भाई जॉन की पत्नी, उनका नाम सिस्टर नमिता है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक भाई और है जो हमारे यहाँ भाई डेविड गुरु स्वामी हैं, उनका बेटा है, उसके भी शायद शादी हुई है, वही है शायद। तो उसको देखा। तो क्या देखा ख्वाब में, इनफैक्ट ख्वाब मैं क्यों शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। मैं उस ख्वाब से निकला नहीं हूं अभी भी, वो ख्वाब बहुत रिमार्केबल था। कहते हैं कि मैं मुड़ा तो भाई डेविड गुरुस्वामी को जो बेटा है चर्च में, उसने एक बच्चों के लिए खिलौना बनाया है। अब खिलौना कैसा है? 2 छोटे छोटे जैसे चम्मच ले लीजिए और उन्हें इधर चिमटे की तरह जोड़ दीजिए, एक चम्मच ऐसे, एक चम्मच चिमटे की तरह जोड़ा है, तो यूं होता है। तो इससे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है, इससे बच्चों को खिला भी सकते हैं। बोलते हैं मैंने इसलिए बनाया कि जब मीटिंग चले, ख्वाब में बोल रहे हैं, मीटिंग चले तो बच्चे मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें। तो वो कह रहे हैं मैंने बच्चों के लिए बना रखा है। तो मुझे एक एस्पेक्ट याद आया नबी के एक दर्शन का, जिसमें उनके हाथ में बेबी शू है और वो लेस लगा रहे हैं, और कैसे कहा कि तुम बच्चों को अलौकिक बातें नहीं सिखा सकते। तो एक एस्पेक्ट ये था कि बच्चों के लिए खिलौना बन रहा है, समझ आ रही है? चर्च में देखिए, ख्वाब है तो उसमें बच्चों वाला सच में बच्चे नहीं हैं, मतलब एक वो समझिए दृष्टांत है जो कुछ को दर्शा रहा है। यानी कि कलीसिया में भी कुछ बच्चे हैं, उनका अपना खिलौना कोई और बना रहा है। खिलौना मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया वो खिलौना, और खिलौने से उन बच्चों के खाने का
ये साधन है, बच्चे से खा भी सकते हैं। उसमें एक चम्मच में छेद है और दूसरा चम्मच कुछ ऐसा जो दूसरे में फिट हो जाता है, कुछ ऐसा सा है। चलिए, बच्चों का खाना, पतला भोजन, आप समझ रहे हैं? तो ये एक ख्वाब का हिस्सा वो था जो देखा मैंने, उन्होंने देखा, सॉरी। फिर कहा कि अजीब बात ये हुई, आपने हम सबको कुछ कुछ काम दिया, जैसे होता है, मीटिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं। मैंने कहा जॉन भाई, अपनी पत्नी सिस्टर सारा से कहा तुम जाओ ये काम करो, सिस्टर नमिता जो है उनको भी मैंने काम दिया। तो सब काम पे लग गए। तो बोले भैया जब काम करके हम लौट के आए तो मैंने ऐसा लुक आपके चेहरे पे कभी पहले देखा नहीं, जो लुक उस दिन देखा हमारी आपके। और वो लुक अथॉरिटी का था, एक डेफिनेटिवनेस का था, यानी कि जैसे कि आप बिल्कुल किसी बात के लिए बिल्कुल पक्का होके, सुनिश्चित होके कोई बात बोल रहे हैं, उंगली उठा उठा के। तो आप ख्वाब में क्या है कि जब हम लौट के आए तो आप मुझसे कहते हैं, हमें सिस्टर सारा हैं, कि देखो आज मैंने रैप्चर की तारीख और उसका टाइम बता दिया है। सुन रहे हो? रिकॉर्डिंग हो गई है और शाम को रिकॉर्डिंग चलेगी, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। बोले मैं चौंक गया और मैंने चौंक के बोला कि ब्रदर लेकिन रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी थी और आपने हमें काम पे भेज दिया। उन्होंने कहा उसमें कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं ना शाम को, शाम को रिकॉर्डिंग चलेगी। जब रिकॉर्डिंग चलेगी आप आराम से सुनिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, रैप्चर की डेट और तारीख आज सुबह की मीटिंग में डिक्लेयर हो चुकी। बोले इतनी परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं आप ख्वाब में। बोलते मैं थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैं बोले अपनी पत्नी नमिता की तरफ मुड़ा। मैंने कहा नमिता तुम तो यहीं पे थी, हम तो चलो काम के लिए बाहर गए, आप तो यहीं पर थी, तो आपको तो कम से कम आपने तो सुना होगा। तो कहती हाँ रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है। अब यह भी समझ में नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग किन्होंने करी। भाई रिकॉर्डिंग जॉन भाई ने नहीं करी और लोग नहीं है, तो वहां कौन था रिकॉर्डिंग करने कमरे में? वो भी रहस्यमयी हिस्सा है उस ख्वाब का। एक पार्ट है जो जिस पे पर्दा है। कौन था फिर कमरे में? क्योंकि मैंने तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद नहीं करी, तो फिर वहां कोई और था जिसने रिकॉर्डिंग करी। और सुनिए ध्यान से, जब रिकॉर्डिंग हुई और जैसा हमारे यहां होता है सुबह मीटिंग होती है और शाम को 5 बजे से मैसेज YouTube पे प्रसारित होता है, उन्हें सुन लेना, शाम को आपको डेट और टाइम मिल जाएगा। बहन नमिता की तरफ मुड़े, बोले कि मैंने कहा ना कि आज हम हॉल में, बैंक्वेट हॉल में, तो बात फिर रैप्चर की ही करी जाए। करी क्या जाए, मेरे पास दिमाग में ही वो बात है, मेरे पास भी वही बात है, वही शैंडलियर, वैसा ऐसा ही माहौल, वैसे ही वो चीजें, सब चीज वही नहीं। यस, बात सच है। तो वो मीटिंग भी एक होटल में ऐसी रमाडा इन में थी, वो रमाडा इन में थी। ये भी किसी एक होटल में मीटिंग हो रही है, क्रिस्टल होटल में। बल्कि मैंने पहले सोचा भाई कहेंगे भाई घर में मीटिंग कर लेंगे, शादी होगी शायद हॉल में, लेकिन पर्पसली खुदावन ने ऐसा किया कि मैं चुप था, मैंने कुछ बोला नहीं भाई से। बोला भाई मैं चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था इस चिन्ह को होते हुए कि भैया वो मीटिंग वहीं है बैंक्वेट हॉल में। तो मैं समझ गया कि बात क्या है। तो एक प्रेरणावश हम यहां आए हैं और ध्यान से सुनिए क्या हुआ कि बहन नमिता से उसने पूछा कि तुम तो यहीं पे थी। उन्होंने कहा हाँ रिकॉर्डिंग हुई है, तो तुमने तो सुनी होगी डेट और टाइम, बताओ थोड़ा सा। हम बड़े उत्सुक हैं भाई, देखिए कोई बात ही ऐसी है भाई, डेट और टाइम रैप्चर का आउट हो गया। जैसे सीबीएसई की बोर्ड की तारीख आउट हो जाती है, सब लोग एकदम हड़बड़ी में आ जाते हैं, एक रिवाइवल्स आ जाता है 10वीं और 12वीं में, नहीं भाई डेट आउट हो गई है। ऐसे ही रैप्चर की डेट आउट हो गई। चलिए, तो बोलते हैं कि नमिता ने कहा, अब सिस्टर नमिता ने, कि
मुझे नहीं मालूम। और मैं लेकिन मैं सुन नहीं पाई। पता नहीं क्या बात है, कुछ बातें जुड़ रही हैं नबी के एक तंबू के दर्शन से। औरत कमरे में गई, निकल के आई, पूछा क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। समझ मारिए आपके। अब ध्यान से सुनिए। फिर उसमें भी बच्चों के लिए कुछ है। तंबू के दर्शन में एक स्थिति है दर्शन की। समझ मारिए। एक ऑफकोर्स ये ख्वाब था भाई का। और कुछ दिन पहले मैं प्रचार करके आया भाई भूपिंदर के यहां कि 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, देमास मुझे छोड़ चुका है। और नबी बता रहे मेरे सेवकाई का वो हिस्सा, जबकि सेवकाई खुदावन पहले एक ऐसे स्थिति पे ले आते हैं कि वो गिर जाती है, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, तब खुदावन वो समय लाता है कि सेवकाई को उठाए और उसकी ताजपोशी करे। समझ मारी है। ये नबी ने बोला इस बात को। कुछ मैं बैकग्राउंड रखूं, फिर मैं रखूंगा नबी की बातें, मैसेज की। तो हुआ क्या कि नबिता ने कहा मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ तुम्हें काम क्या दिया? तो वो काम के लिए उसने ऊपर से कपड़ा हटाया, तो एक पेंटिंग है। और पेंटिंग किसकी है? महात्मा गांधी की। आप समझ रही है? महात्मा गांधी की पेंटिंग है जो दिखा रही है। और गांधी की पेंटिंग दिखा के वो कह रही है ये था वो काम जो उन्होंने कहा कि आप बनाइए पेंटिंग। अब ये वाला पार्ट मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन खुदावन जाहिर करेंगे। कुछ ये जरूर मालूम है, महात्मा गांधी की पैदाइश अक्टूबर 2 तारीख को हुई थी। ये जरूर मालूम है मुझे। आपकी समझ मारी है? हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो, फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। नोटों पे उनकी शक्ल छपती है। ये तो मालूम है। आपकी समझ मारी है? लेकिन महात्मा गांधी का क्या मतलब है? रैप्चर के डेट टाइम, वो खैर काम था एक्चुअली, वो रैप्चर की डेट टाइम वाली बात नहीं है, काम था। ये ख्वाब खत्म हुआ। निश्चल भाई साथ में बैठे थे। तो उससे एक दिन पहले कुछ बातें प्रभु ने समझाई थी चुना हुआ आराधना के स्थान से। बहुत ही प्यारी बातें, कभी किसी दिन मौका लगेगा तो हम उसको बताएंगे। और वो चीजें बहुत ही अलग किस्म की बातें हैं। एनी हाउ, तो निश्चल भाई उस पॉइंट को ला रहे थे खाने की मेज पे जब ला रहे थे, ये उस दिन की बात है जिस दिन डबोरा प्रचार हुई। डबोरा का प्रचार हुआ, उस मीटिंग की बात है। क्या हुआ उसके बाद कि निश्चल भाई ने रखा, देखो कल क्या हुआ, कैसे हुआ, बातें रखनी। तो प्रेरणा थी हमने इसको निश्चल भाई से पिकअप किया। मैंने कहा मैं ये समझा रहा था, अब आप भाई लोग जो बैठे हो उनसे मैं बोल रहा हूं कि देखो, जैसे कहा जाए कि इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ें। जैसे मैंने कहा हमारी एमबीबीएस ही उठा लो, उदाहरण रख रहा था कि लोग कहेंगे यार, डर जाते हैं कई लोग, भाई हमारे बस की नहीं है ये, हम नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा ऐसे दूसरे हैं जो इतनी मोटी मोटी किताबें यूं पढ़ के निकल जाते हैं, कैसे? तब हमने समझाया मोटी किताबें तो हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है वार्ड में जाके जहां मरीज है, या क्लिनिक पे जहां मरीज हैं। आप अपनी जीवन काल को किताबों का इलाज करने नहीं रखेंगे। किताबें आपको ज्ञान देंगी जो आप अप्लाई करें। तो तमाम में सिखा रहा था कि देखिए, बिना एप्लीकेशन के इस मैसेज का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसे अप्लाई ना करें। तो उस उदाहरण को देके मैं एक बात बोल रहा था खाने की मेज पे। मैंने कहा देखो, अब आप क्लिनिक पे बैठे हो, कोई मरीज ये कहता हुआ तो आएगा नहीं। हैरिसन की किताब के हमने देखा 2 वॉल्यूम है, 1500 पन्ने के। तो मैंने कहा कि भाई 3000 पन्ने की किताब है, 2 वॉल्यूम में है, कोई मरीज तुम्हारे पास ये कहता हुआ तो आएगा नहीं मैं हैरिसन का 1736 नंबर पेज हूं, मेरा इलाज करो। या ये कहे कि 1213 नंबर पेज हूं। अच्छा, ये मैं अपने आप बोल रहा हूं, मतलब बगैर किसी प्री थॉट के बात चल रही है। खाने की मेज पे बैठे हैं, अंदर से एक आवाज कहती है तू 1736 बोल क्यों रहा है, तू 1213 बोल क्यों रहा है? 1213 1736, क्या इन गिनतियों में कुछ छिपा है क्या? मैं सोच में पड़ गया। अच्छा, मैंने जाहिर नहीं किया, खाना क्योंकि खाना चल रहा है। खाना हुआ, खत्म हुआ, छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु, नबी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक ख्वाबों की श्रृंखला चालू हुई थी, फिर धमाका, फिर सर्च द टाइम और बातें।
फिर 65 में भी कुछ ख्वाब की श्रृंखला हुई। मैंने कहा अगर कुछ ऐसा है कि किसी और का भी ख्वाब आए, आज तो मैं ख्वाब सुन रहा हूं, मैं अपने अंदर बोल रहा हूं प्रभु से कि एक ख्वाब बता रहा है भाई जॉन पानेकर, अगर मुझे कोई और ख्वाब मिले आज ही आज, इसका मतलब ये हुआ आज ही आज मतलब अब मिले इन दिनों में, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि खुदावंद आप कुछ दिशा दिखा रहे हैं। भाई लोग खैर खा पी के जैसे निकलते हैं, जाते हैं, गए। मैं अपने कमरे में पहुंचा, अपना फोन उठाया तो फोन पे एक मैसेज आ रहा है विशाखापट्टनम से, मेरा प्यारा भाई है जॉनसन। ब्रदर मेरे 2 ख्वाब हैं जिनको मैं मैसेज के रूप में आपके पास भेज रहा हूं, और उसमें एक ख्वाब में आप मुझे मेरी पत्नी का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस पहाड़ पे चढ़ जाओ और ये पत्ती खाओ, तुम आने वाले गजब से बच जाओगे, क्योंकि आमद से रिलेटेड वो ख्वाब था। मैं सेकंड हो गया, मैंने कहा फिर चालू हो गई कुछ ख्वाबों की लाइन, तो मैं भी इसी भी समझ गया। लेकिन मैं प्रभु से पूछने लगा ये 1736, 1213 इन गिनतियों का क्या मतलब है प्रभु? एक आवाज आई 1736 शाम 5:36। नहीं आई समझ में? जब टाइम हम 24 घंटे की क्लॉक को चलाते हैं तो 12 बजे के बाद हम उसको 1 बजे को 1 ना कह के 13 कहते हैं, और शाम 5 को हम 17 कहते हैं, और 5 बजे से मीटिंग चालू होती है। नहीं आई समझ में आपके? 1736 यानी 5:36। मैंने कहा और 1213? बोलता दिन के 12:13। जो तुम दिन में 12:13 पे बोल रहे थे और वही शाम 5:36 पे प्रसारित हो रहा था, उसे सुनना। हमने कहा 12:13 पे जो बोल रहा था वो तो निकल गया, लेकिन अब ये बात मेरी आदत है कि मैं मैसेज को सुनता हूं। मैंने मैसेज लगाया, अब मैं बहुत अटेंटिव था अपने घर में, यार ये 1736 का जो ये आंकड़ा है जरा इस पर जरा ध्यान दूं। अब उन्होंने कहा शाम को रिकॉर्डिंग आएगी और कुछ होगा। अब क्या हुआ कि शाम 5:36 जैसे ही हुए तो रिकॉर्डिंग में मैं प्रकाशित 19 निकाल के पढ़वा रहा हूं सुबह की मीटिंग में, जो कि लगभग 12 बजे के बाद वाला टाइम है। डबोरा का मैसेज आपको याद होगा। शाम 5:36 पे एग्जैक्टली मैं वो हिस्सा पढ़वा रहा हूं जो प्रकाशित 19 में, और ये पढ़वा रहा हूं जो हो सकता है मैं कल भी पढ़वाऊंगा। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। लाइन सुनिए फिर से, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, टाइम हो गया है, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। करेगी नहीं, कर चुकी, आ चुका है, कर लिया है। और अब धन्य वो हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। आपकी समझ आ रही है? आपको मालूम है ब्याह के भोज में जाना क्या है? रैप्चर। तो रही का शब्द समझ में आ रही है आपके? ब्याह के भोज में जाना रैप्चर है, यानी सीधे सीधे अल्फाजों में रैप्चर का समय आ गया है। रैप्चर का टाइम अब आ चुका है, आ चुका है। कितना दिन लगे, क्या लगे? अब यहां पे मैं एक कोट पढ़ूंगा नबी का, जो खैर बातें और भी बहुत हैं लेकिन समय को बचाते हुए, जहां नबी ने 7 दर्शन बताए और आंकड़ा बताया कि ये कब खत्म होंगे। नबी कहते हैं इन 7 दर्शनों के आधार पे और दुनिया में जो बहुत पिछले 50 साल में जल्दी से तब्दीलियां आ रही हैं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा लेकिन मैं अनुमान लगाता हूं कि ये सारे दर्शन 1977 तक पूरे हो जाएंगे। आप ये लकीर पढ़ चुके हैं। और हो सकता है कई लोग कहें कि ये तो एक बड़ा एक अजीब सा वाक्य आप बोल रहे हैं भाई ब्रैनम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि कोई मनुष्य उस दिन और उस घड़ी को
जान नहीं पाएगा। बोले फिर भी मैं इस अनुमान को मेंटेन करता हूं 30 साल के बाद भी, क्योंकि अब ये सुनिए नबी का वाक्य, जीसस डिड नॉट से नो मैन कुड नो द ईयर, मंथ और वीक। क्योंकि यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि कोई इंसान उस साल को भी नहीं जान पाएगा, या उस महीने को भी नहीं जान पाएगा, या उस हफ्ते को भी नहीं जान पाएगा। यानी दिन और तारीख ना मिले नबी के कोड के अनुसार तो आप हफ्ते तक तो पहुंच ही जाओगे। यानी शायद ऐसे हालात होंगे, पता लग जाएगा अब इस हफ्ते होने वाला है, ये भी बहुत कुछ है, या अब इस महीने होने वाला है, या ये तो साल है ही है। यानी दुल्हन, अब ये मैं नबी का कोट पढ़ रहा हूं आपके सामने डायरेक्टली, ताकि मेरे पे क्योंकि आरोप लगता है कई बार कि भाई आशीष कई बार रैप्चर की तारीखें नियुक्त कर चुके। हमने कभी किसी रैप्चर की तारीखें नियुक्त नहीं करी, एक अनुमान लगा के जैसे नबी ने रखे, हमने एक अनुमान रखे, यही कहा कि आप तैयार रहें, कह रहे नहीं हाओ। लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक चीज और बता दूं, जब आप वचन बनना शुरू होंगे तो आपके आलोचक उठेंगे। आलोचना होना एक बहुत अच्छा चिन्ह है कि आप वचन बन रहे हैं। समझ में आई आपके? हमारे इस पर एक आलोचना ये आई कि आप मीटिंगों में जाते हैं, आप पे फूल फेंके जाते हैं, आपको हार पहनाए जाते हैं। मजबूरन हमने ये खुदावन जानते हैं कि हमने किसी से कहा नहीं भाई हार पहनाओ या फूल फेंको, बल्कि बाद में हमने मना ही किया कि मतलब इस प्रैक्टिस को आप खत्म करें, क्योंकि मतलब इतना सब करने की क्या जरूरत। हमने किसी से कहा नहीं, लेकिन लोगों ने फूल फेंके। तो वो आयत दिखा रहे हैं प्रेरितों के काम में, जहां पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे हैं, तो लोग आ गए बलिदान करने और हारों को लेके। तब पौलुस बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े। तो कहते ही हैं कि देखिए, जब हार उनके लिए लाए, पौलुस और बरनबास तो कपड़े फाड़ रहे हैं और आप कुछ कह नहीं रहे। सुन रहे आप? तो मजबूरन फिर हमें उन्हें दूसरी पक्ष भी दिखानी पड़ी कि जब भाई ब्रैनम हिंदुस्तान आए थे 1954 में, तो वो भी हार पहने हुए थे। और मैं आपको और भी बताता हूं, वो तो खैर एक तस्वीर है, हमारे पास एक पूरी वीडियो है जो नबी का ट्रिप है साउथ अफ्रीका का, आप उठा के देखिए। उसमें एक अंग्रेज बहन आती है सामने और भाई ब्रैनम को हार पहनाती है। भाई ब्रैनम हार पहन रहे हैं, तो क्या भाई ब्रैनम अपने कपड़े नहीं फाड़ना चाहिए उन्हें? तो कुछ समझ का हेरफेर है जो लोग समझ नहीं पाते। वहां भाई ब्रैनम को कोई गॉड नहीं बना रहा और ना भाई ब्रैनम गॉड बन रहे। ये एक मात्र छोटा सा वेलकम है, समझ मारी है। जैसे हम पैर धोते हैं, मैंने भी किए जब भाई बहन आए, तो ये एक आदर है। बाइबल में लिखा है स्त्रियों के लिए जिन्होंने संतों के पैर धोए हों, लिखा हुआ है बाइबल में। तो ये पैर धोना एक आदर सत्कार का तरीका था, नो डाउट। लेकिन उसका भी एक दूसरा मतलब निकाला जा सकता है, हमारी है। एक दिन हमारे यहां कुछ लोगों ने एक ही शायद कमीज पहन ली, तुम खबर मुझे आज मिल रही है। तो कहा गया जब सारे चर्च के क्वायर बनाए कमीज पहन ले, ये तो रोमन कैथोलिक आत्मा है। कहीं नबी के मैसेज में कहीं लिखा होगा, खैर जो भी होगा भैया, होगी कोई कैथोलिक आत्मा। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि वो कोई कैथोलिक आत्मा नहीं, लेकिन जो बोलने वाले हैं, अब मुझे उनका पॉइंट मिल चुका है, जो कुछ ही दिन में मैं उसका बम फोड़ूंगा जी, कि कैथोलिक आत्मा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हाँ जी, वो भी आपके सामने आएगा जैसे समय हो, प्रभु ने चाहा। तो खैर कमीज पहन ली एक जैसी, समझ में आएगी। आप एक जैसे सब एक कमीज पहन के गा रहे हैं, ये कैथोलिक आत्मा है। फिर जैसे अब मैं कैसे बोलूं आपसे, जैसे शादियां होती हैं तो हमारे से भी हमारे समझो हमारे सामने पैदा हुई, बड़ा हुई, तो समझो मेरी एक बेटी है वो। अब जब शादी हुई तो उस सिर पे हाथ रख के उसके गाल पे प्यार कर लिया। तो हमसे कहा मसीह भाई बहनों को प्यार नहीं करना चाहिए। ये तो बात सही है, नबी ने बोला है। नबी ने बोला है कि क्रिश्चियन ब्रदर और सिस्टर को एक दूसरे को प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें समझने वाला पॉइंट है, नबी की और भी बातें हैं कि आपकी अपनी ही बेटी है जिसकी और उसको बार बार ऐसे प्यार नहीं करते, आपने उसको एक प्यार किया खुशी में, और ये बताने कि भाई हम भी बहुत खुश हैं आज तुम्हारे साथ, तुम्हारी शादी हुई, समझ में आई? तो उसके लिए एक निकाल, इसे कहते हैं फरीसियों की आत्मा।
जो वचन की आयतों को लेके रूढ़िवादी बन जाते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने खामियां ही ढूंढी। समझ मारिए आपके, यही हुआ। तो ऐसे बैठे हैं तो आलोचना के आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी फकी फरीसियों को मिलते रहे, आप कर नहीं चुकाते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। आपके जो चेले हैं सबत के दिन बाले तोड़ के खाते हैं। समझ मारिए, तब प्रभु यीशु मसीह को वहां पे कुछ दूसरी आयतें बोलनी पड़ी ऐसे फरीसियों से समझाने के लिए, तुमने क्या पढ़ा नहीं? आप समझ मारिए। तो मेरा मतलब कहने का ये कि आपको इस किस्म के पॉइंट मिलते रहेंगे। लेकिन हमारे बीच में भाई कोसानी आए, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली, आप भी घर में महसूस करते होंगे। जब कभी गाड़ियां निकालते हैं घर से या जाते हैं तो कभी कभी रास्ते में कई कुत्ते होते हैं, मिल जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, बहुत भौं भौं भौंक रहे हैं। तो आप कुत्तों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी गाड़ी बस चला रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, बस सेकंड गियर से थर्ड गियर पे आना है, सेकंड पुल से थर्ड पुल पे आना है। आप गाड़ी का गियर बदलिए और गाड़ी का गियर बदल के अपनी गाड़ी और तेज करिए। थोड़ी देर भागते हैं, फिर रुक जाके एक दूसरे को देखते हैं कि हम भौंक किस पे रहे थे। जिस पे भौंक रहे थे वो तो चला गया, ऐसे एक दिन होने वाला है। जिन पे भौंक रहे थे वो तो चले गए, अब किस पे भौंके? समझ मारिए आपके। तो जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो बहनें हैं सलवार कमीज पहनती हैं, पंजाबी ड्रेस, जो कि आदमियों का पुरानी बातें हैं। ये ठीक हुआ तो एक पॉइंट ये निकल आया, ये ठीक हुआ तो एक पॉइंट ये निकल आया। समझ मारी है? तो इसे कहते हैं फकी फरीसियों की आत्मा। और फकी फरीसी एंड टाइम मैसेज का भी कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सकता, चाहे कितना करें। वो तो पैदा ही फकी फरीसी हुआ। समझ मारी है? उसकी आंखों में करेला है, उसकी आंख पैदाइशी करेले वाली आंखें हैं, जो कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खामी निकालेगा। हाँ भाई, वचन की डॉक्ट्रिन चीजों की बड़ी कोई बात हो, हाँ भाई वो सही बात है, वो तो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इन बातों को लेके आपने ये किया, आपने वो किया, कुछ खैर छोड़िए उन बातों को। लेकिन अगर आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई हम वचन बन रहे हैं। अभी हम देखेंगे अय्यूब के साथ हुआ। अय्यूब के 3 मित्र उसके पास आए और उन्होंने बहुत आलोचना करी। ऐसे ऐसे ही सब नहीं होता अय्यूब, तुम्हारे साथ जो हो रहा है कुछ ना कुछ हुआ होगा। सोचो जरा तुम्हारे जीवन में, ये होगा अय्यूब, ये होगा अय्यूब, ये होगा अय्यूब। बाद में वही तीनों का मुंह फीका पड़ गया। खुदावन ने कहा कि जो अय्यूब ने मेरे विषय में कहा, आप तीनों ने नहीं कहा। मैं तुम तीनों से बहुत क्रोधित हूं। अब अय्यूब से कहो, वो तुम्हारे दुआ करेगा, नहीं तो बस तुम गए। है नहीं बात? पढ़िए, बाइबल में लिखा है साहब। एनी हाउ 5:36 पर जो बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है, दुल्हन अब तैयार हो चुकी है और ब्याह के भोज का वक्त आ गया, और धन्य है वो जो ब्याह के भोज में बुलाए गए, जिन्हें काट दिया गया। समझाई? और जो पहुंच गए। हमारी आपको तो एक रैप्चर का प्रचार भी हो रहा है और एक छोटा सा रैप्चर का ट्रेलर भी हो रहा है। कुछ देख रहे हैं आप? तो ये सब कुछ जो घट रहा है, ये एक चिन्ह के तहत हो रहा है। अचानक तारीख बनी, सब कुछ हुआ, यही तारीख चुनी गई और फिर हम आज यहां पर आपके बीच में हैं। अब ये चल ही रहा था कि कुछ और बातें आई जो थोड़ा सा दिमाग को और परेशान कर रही हैं। आपकी समझ मारी है? आइए कुछ बातों को आपके सामने रखें और बस ज्यादा समय नहीं, ताकि हम नहीं कैरी ऑन, क्या वो पीछे भी बैठा है, उसका भी तो चक्कर है। तो खैर एनी हाउ, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा आपके साथ और फिर हम लोग लॉर्ड विलिंग कल सुबह शादी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नबी ने ये स्क्रिप्चर पढ़ा भाई जैक मोर के चर्च में। संदेश का नाम है, मैंने सुना था लेकिन अब मैं देखता हूं, मैंने भैया जाने कितनी बार ये मैसेज पढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, बहुत ही प्रेरणा से भरने वाला। लेकिन एक पॉइंट है, नबी जब ये स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं अय्यूब 42:1-6, तो पढ़ने के बाद नबी बोलते हैं वहां एक भाई से जिसका नाम है ब्रदर टेड डडली।
क्या नाम है? टेड डडली। भाई टेड डडली से भाई ब्रैनम बोल रहे हैं कि अगर भाई टेड डडली आप सुन रहे हो, आज आप फिनिक्स में होंगे, तो याद है आपको कि मैं आपसे अय्यूब के विषय में बात कर रहा था शायद हफ्ता 2 हफ्ता पहले, और हमने इस स्क्रिप्चर को रेफर किया था। मैं आपको रेफर कर रहा था ये स्क्रिप्चर, आप ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपसे कहा था समडे दैट वुड बिकम अ टेक्स्ट टू मी, कि अभी बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है कि अय्यूब 42 1 से 6 ये मेरा विषय बनेगा। टेक्स्ट टू मी का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े अच्छे बैठ के नोट्स बनाता हूं और मैं नोट्स से प्रचार करता हूं। अगर इस इंग्लिश भाषा का मैं सही तर्जुमा करूं का मतलब अय्यूब 42 1 से 6 ये मेरा जीवन बन जाएगा। ये मैं बनने जा रहा हूं, और जिस दिन मैं बनूंगा उस दिन मैं निकालूंगा अय्यूब 42 1 से 6। तो अब समझने की कोशिश करें कि जब वो एक्सीडेंट से 20-25 दिन पहले, क्योंकि श्रीपोर्ट की सीरीज 25, 26, 27, 28 3-4 दिन की मीटिंग थी, और ये आई हर्ड नाउ आई सी 27 नवंबर का है शायद मैसेज, मैं अगर गलती ना करूं 27 नवंबर का है। 27 नवंबर के 30 दिन 3, और फिर दिसंबर के 18, 21 दिन लगा लीजिए एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट से 21 दिन पहले ये उनके जीवन का विषय बना। सुन रहे हैं आप कि आज अय्यूब 42 मैं बन चुका हूं। अब यहां इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट मैंने 30 साल में नहीं समझा। समझ मारी है, मैंने कई चीजें समझी, प्रार्थना कैसा करना चाहिए, खुदा को एक रीजन दिखाना चाहिए, हमने थर्सडे की मीटिंग में रखा भी, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा था ब्रदर टेड की एक दिन ये मेरे जीवन का विषय बन जाएगा, जिस दिन बन जाएगा उस दिन प्रचारूंगा। चलिए, तो इसका मतलब जब नबी पढ़ रहे हैं अय्यूब 42, तो जब आप शब्द पढ़ें अय्यूब, तो अय्यूब को डायरेक्टली आप जोड़ दें ब्रदर विलियम ब्रैनम से। अब इसको दिमाग में रखते हुए आइए जरा मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ूं, मैं हिंदी में तर्जुमा करूंगा। 48वें पैराग्राफ से वो कहते हैं, एंड नाउ वी फाइंड आउट हिज लाइफ एंड ट्रायल्स एंड हिज ग्रेट फेथ। हम पाते हैं उसकी जिंदगी और उसकी महान परीक्षाएं और उसका महान विश्वास। किस अय्यूब की बात हो रही है, ये दिमाग में रखिएगा। ये किसके जीवन की बात हो रही है, ये किसकी लाइफ स्टोरी है, और किसके जीवन के ट्रायल्स हैं, यानी किसके जीवन की आजमाइशें हैं जिसको कि वो समझाना चाह रहे हैं। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे, तो उन्होंने कहा था तुमने क्या अय्यूब के धीरज को नहीं जाना? ये याकूब की पत्री 5:11 में लिखा है। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ चीजों को खत्म कर सकूं। प्रभु मुझ पर रहम करें। अब अय्यूब के विषय में बात करते वो कहते हैं, he had a channel of communication to God. उसके पास खुदा से बात करने की एक चैनल थी। ये कौन सी चैनल थी? अय्यूब के पास। That he got by inspiration, जो उसे प्रेरणा के रूप में मिलती थी। आगे नबी समझाएंगे हर एक जन की चैनल फर्क है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं अय्यूब की चैनल की। तो भाई ब्रैनम की चैनल क्या थी? दर्शन। जानते हैं आप, एक चैनल खुलती थी जिसमें दर्शन खुलता था, वो देख लेते थे, समझ जाते थे। He had a channel of communication to God that he got by inspiration, जो उसे प्रेरणा के रूप में मिलती थी। और वो दर्शन जब नबी पे खुलता था, हमारे अय्यूब पे, भाई ब्रैनम पे, तो प्रेरणा से भर जाते थे। अब ये किस अय्यूब की बात हो रही है? सुनिए, he had a way of moving himself out. मैं तो अय्यूब की किताब में ये नहीं पढ़ा।
तो ये कौन से अय्यूब की बात हो रही है? उसके पास एक तरीका था अपने आप को रास्ते से हटाने का, एंड लेटिंग गॉड मूव इन, ताकि खुदा अंदर आ सके। एंड ही नोड ही वॉज जस्टिफाइड, और उसे मालूम था मैं धर्मी ठहर चुका हूं। कौन सा है अय्यूब? इट वॉज अ गिफ्ट। बात जोब के नाम पे हो रही है, एक गिफ्ट की। इट वॉज अ गिफ्ट फॉर द पीपल, नॉट फॉर जोब। जब नबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है ब्रदर, ये आपके लिए है। नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जोब का, लेकिन श्रोतागण अगर मैसेज ध्यान से सुन रहे हो तो समझ लो कि किस जोब की बात हो रही है। बट फॉर द पीपल, ये गिफ्ट लोगों के लिए थी। और तब कहते हैं ऐसी हर दिव्य गिफ्ट जो है वो लोगों के लिए होती हैं, और कोई बिजनेस नहीं किसी आदमी का कि वो किसी दूसरे की चैनल में घुस जाए। यानी आप दूसरों की गिफ्ट को खरीद नहीं सकते। नबी बता रहे हैं जिसको खुदा ने पास्टर नियुक्त किया तो हर एक कोई वो पास्टर नहीं बन सकता। उस पास्टर की एक चैनल है जिसे खुदा ने नियुक्त किया। अब मनश्य चाहिए अफराइम बन जाए, एफ्राइम चाहिए वो मनश्य बन जाए। अब मैं भी पास्टर बन जाऊं, अब मैं भी बाइबल उठा के कुछ बन जाऊं। कुछ नहीं होता भैया। एक मेज ले लो, एक प्याला ले लो और रोटी बनाओ, बपतिस्मे के लिए कुंड बना लो, बपतिस्मा देना शुरू कर दो, बाइबल की 2-3 आयतें, बन गए पास्टर। बन जाओ ना भाई, चला लो कलीसियाएं। खुदा की कलीसियाएं चलती हैं प्रेरणा से, और वो प्रेरणा देने वाला आप नहीं, प्रेरणा देने वाला खुदा है, और चुनाव खुदा का होता है। इसको लेकर अभी समझा रहे हैं कि कोई आदमी किसी दूसरे की चैनल में घुस नहीं सकता। समझ आ रही है आपकी? अब अगला वाक्य, एंड जो वॉज दिस प्रॉफिट इन दिस डे, और ये अय्यूब उस दिन ये नबी था ना। ओनली थिंग, अब ये है एक्सीडेंट से, अब पॉइंट समझने वाला ये है, एक्सीडेंट से 25-26 दिन पहले देखिए वो क्या कह रहे हैं। ना ओनली थिंग गॉड हैड डन टू जोब, केवल एकमात्र चीज तो खुदा ने अय्यूब के साथ किया, वॉट ऑलवेज गिव हिम विजडम एंड हिज वर्ड एंड इंस्पिरेशन। खुदावन हमेशा उसे बुद्धि की बातें समझाते थे, उसे वचन देते थे, उसे प्रेरणा दिया करते थे। लेकिन अभी कुछ बड़ा लंबा अरसा निकल गया, he could get no inspiration, उसे कोई प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। एक्सीडेंट से 25 दिन पहले कह रहे हैं इस अय्यूब को के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी। इस अय्यूब के साथ एक प्रॉब्लम यह चल रही है कि इसे प्रेरणा नहीं मिल रही। बट ही नोड ऑल ऑफ हिज मैकेनिक्स, लेकिन इस अय्यूब को अपनी सारी यांत्रिकी यानी मशीन के बारे में जो उसने यानी खुदा का ताना बाना, जो कुछ सही करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो सब जानता था। ही हैड ऑफर्ड द बर्न्ट ऑफरिंग, उसने होम बलि चढ़ा ली थी, और जो कुछ सही जानता था वो कर चुका था। बट ही, अब ये सोच के देखना ये ही कौन है यहां। ही कुडंट गेट अ वर्ड फ्रॉम गॉड। इस अय्यूब के साथ एक समस्या यह चल रही है कि उसे खुदा की तरफ से कोई वचन नहीं मिल रहा था। बट द डेविल कुडंट मूव हिम, लेकिन शैतान उसे हिला नहीं पाया। देयर यू आर। और यहां से फिर नबी पलट गए और फिर जनरल स्टेटमेंट्स देने लगे। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो जनरल वाक्य है। तब नबी आप पे आ जाते हैं, मुझ पे आ जाते हैं, सब पे आ जाते हैं कि जब तुम्हें मालूम है कि तुमने जो कुछ खुदा ने कहा सही किया, तो बस सुनिश्चित होकर खड़े रहो, खुदावन अपने समय पे उस काम को करेंगे। अब थोड़ा मैं आगे पढ़ रहा हूं। नाउ नोटिस, जोब नीडेड अ चैनल ऑफ इंस्पिरेशन। अय्यूब को जरूरत थी कि एक प्रेरणा की चैनल उसके लिए खुले। ये किस अय्यूब का प्रचार हो रहा है? He had it open, उसने अपने He had a channel to communicate with God by his inspiration. एक चैनल थी जिसके द्वारा वो खुदावन से बात किया करता था। He had a way of moving himself out and let the word of God move in. उसके पास एक तरीका था कि वो मूव आउट कर जाता था और खुदा कलाम अंदर आ जाए। Notice how they come to consult him from the east and from the west. उसे अपॉइंटमेंट लेते थे। ये कौन सा अय्यूब है?
जिसे पूरब से पश्चिम से जगह जगह से लोग आते हैं, उससे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उससे बुद्धि की बातें सुनते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, अपने जवाब लेते हैं। ये कौन सा जोब है? ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट पीपल लुकिंग फॉर हिम बिकॉज दे नो दैट व्हाट जोब सेड वाज द ट्रूथ। उन्हें मालूम था कि जो अय्यूब कहता है वो सच है। दे नो दैट मैन टोल्ड द ट्रूथ। लोग जानते थे कि ये आदमी सच बोलता है, बिकॉज वॉट ही प्रोफेसाइड दैट्स वॉट हैपेंड। कि जो कुछ उसने नबूवत में कहा ऐसा ही हुआ। एंड सो पीपल कम फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। लोग पूरब से पश्चिम से आए। He said he'd go over to the markets and young princes from the east would bow before him. कैसे वो बाजारों में जाता था और जवान जो राजकुमार थे उसके सामने जो पूरब में थे झुकते थे, just to hear one word of consolation from him, his great and mighty wisdom. उसकी महान और बहुत बड़ी विजडम को सुनने के लिए जाने कहां कहां से लोग आते थे उसके पास। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मैं आगे पढ़ रहा हूं। आप जान चुके हैं कि अय्यूब कौन है। बट यू सी ही लैक्ड इंस्पिरेशन। इस अय्यूब के पास एक छोटी समस्या चल रही थी। इसके पास प्रेरणा नहीं थी टू टेल हिम व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। गॉड लेट इट हैपन, डिडंट टेल हिम। ये पेट की तकलीफ है तो क्यों है। अय्यूब भी बीमार रहता था। ये सब जो हो रहा है, ये सब जो तकलीफें चल रही हैं, ये क्यों हो रहा है। गॉड लेट इट हैपन, डिडंट टेल हिम। खुदा ने उसको नहीं बोला। देन वन डे वी फाइंड आउट दैट इन दैट टाइम एवरीबॉडी एज लॉन्ग एज यू कैन हेल्प देम। तब नबी बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आया कि जब आप एक ऐसे टाइम पे आए कि जब कोई मदद ना आ सके, तब ऐसे लोग खड़े होते हैं जो आपसे डिसएग्री करते हैं। बट ही अलोन न्यू ही वॉज राइट। जैक मोर भाई के चर्च में खड़े हो कह रहे हैं अय्यूब को अकेला मालूम था, उसके अपने दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे। क्या हुआ करीबियों का नबी की सेवकाई में। वो किस अय्यूब का निशाना बना के किस अय्यूब के बारे में बोल रहे हैं। उसके अपने भी करीबी दोस्त उसको छोड़ चुके थे, लेकिन अय्यूब अकेले को मालूम था कि जो मैंने जानता हूं वो सच है। अरे बता दो ना भाई ब्रैनम, क्या जानते हो। ऐसी कैसी चीज है जानने वाली जिसके कारण दोस्त ही छोड़ गए। जब तक नहीं जाने थे तब तक दोस्त नहीं छोड़े थे, लेकिन जिस दिन से वो जान गए तो दोस्तों ने छोड़ना शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री की चिट्ठियां कम हो गई, यहां बहुत कुछ हुआ। But he alone knew he was right. लेकिन उसे अकेले मालूम था कि मैं सच्चाई पर खड़ा हूं। His pulsation of faith, उसकी विश्वास की धमनी चलती थी, of hearing God's word speak to him. He knew it was the truth. उसने खुदावन के कलाम को सुन लिया था और वो जानता था कि वो सच है। He knew God's voice. उसे खुदा की आवाज मालूम थी। वो जानता है खुदा जब बोलता है तो कैसे बोलता है। इस अय्यूब को सब मालूम है। Nobody could fool him on it. Some things revealed to you may be contrary to what people think. कई बार ऐसा होता है कुछ चीज आप पे प्रकट होती है। अब ये बात आप पे कह तो रहे हैं, लेकिन वो इशारा कहां कर रहे हैं। नबी समझा। देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज आप पे प्रकट होती है लेकिन वो चीज बिल्कुल विपरीत होती है उससे जो लोग सोचते हैं। Now I'm speaking in the line of prophets. अब मैं नबियों की लाइन में बातें बोल रहा हूं, तो समझ लो ये कौन सा जोब है। एक प्रॉफिट जिस पे कोई चीज प्रकट हुई जो इंसान की सोच से परे है। When it's God reveals, तब वो आमोस 3:7 का कोट कहते हैं। 92 पैराग्राफ। मैं अभी तो यहीं तक ही ज्यादा पढ़ पाऊंगा, फिर नहीं। लेकिन हां, रात के लिए आप में खलबली जरूर पैदा कर दूंगा। सोचते रहिए, कुछ सोचने के लिए छोड़ रहा हूं आपके लिए। And now Job had something wrong with him. ये कौन सा जोब है जिसके साथ कुछ गलत चल रहा था। But he couldn't get the inspiration on him. उसको प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। It was worrying him. अरे
वो उससे बहुत परेशान हो रहा था कि ये बहुत दिन हो गए, प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही मुझे। And that when you get in that kind of a fix, that's when the enemy moves into every friend. 63 में मोहरें खुली, तीसरे खिंचाव का प्रचार हुआ, सोचा कि अब पूरा हो जाएगा, रुक गया। हमारी है क्या हुआ भाई ब्रह्म? 10th विजन का कुछ आइडिया है अभी होगा वो पूरा? कहां हुआ पूरा? समझ मारी है? कोई चीज बताई खुदावन ने, अब वो रुकी हुई है, उसकी प्रेरणा आ नहीं रही। समझ मारी आपके? अब यहां से आप करिए 2 और 2 4। इससे वो थोड़ा परेशान था कि प्रेरणा क्यों नहीं मिल पा रही प्रभु, वो चैनल इस चीज के लिए क्यों नहीं खुल पा रही। बोले जब ऐसा होता है तभी दुश्मन खड़ा होता है, और अय्यूब के तमाम जितने भी दोस्त थे उनमें घुस गया और उन्होंने अय्यूब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब ये कौन सा अय्यूब है? और तब नबी बताते हैं कैसे अय्यूब के दोस्तों ने कहा, और तब नबी कहते हैं शैतान ने अय्यूब के तमाम मित्रों में घुस के यहां तक अय्यूब को इस पॉइंट में ले आया कि अय्यूब, शैतान कह रहा है आई विल मेक हिम डिनाई हिज मैसेज। मैं इस पॉइंट पे ले आऊंगा जोब को कि वो अपने ही संदेश को नकारेगा। तो जोब का कौन सा मैसेज था? ये कौन सा जोब है और ये कौन सा मैसेज है कि मैं जोब को यहां लाके खड़ा कर दूंगा कि जोब कहेगा वो सब जो था, वो दर्शन और ये तमाम बातें बेकार ही थी, वो ऐसे ही था। समझ मारी है? अगर दर्शन था तो पूरा क्यों नहीं होता? अगर ये बातें थी तो क्यों नहीं होती पूरी? मैं तुम्हें एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊंगा कि तुम्हें अपने ही संदेश को तुम नकारना पड़ेगा। आई विल मेक हिम डिनाई हिज मैसेज, आई विल मेक हिम कर्स यू। वो अय्यूब ही आए खुदा तुम्हें श्राप देगा। आई विल मेक हिम गो बैक एंड से इट वाज ऑल रॉन्ग। और मैं उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊंगा कि कहेगा ठीक है, जितना भी मैंने इतने दिनों तक प्रचार किया ये सब बेकार ही था, मैं मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं, सब बेकार ही था, ये मैंने गलत प्रचार किया। शैतान अय्यूब को इस पॉइंट पे लाना चाहता है। Then he tried him with everything he could. उसने उस अय्यूब की परीक्षा जिस चीज से भी हो सकती है करी। कौन है ये अय्यूब? ब्रदर विलियम ब्रैनम। टू ऑल द ग्रेट मैन एंड द फ्रेंड्स, यहां तक कि वो शैतान उस बड़े बड़े आदमियों में, उसके दोस्तों में घुस गया कि उससे रास्ता काटें, अलग हों, सीक्रेटली उस पे लानतान करें। क्या नबी के साथ हुआ? समझ मारी है? वो दोस्त जो उसके हुआ करते थे फर्स्ट पुल में, सेकंड पुल में, अब नहीं है। बट जोब स्टूड फ्लैट फुटेड, फॉर ही न्यू दैट ही हैड हर्ड गॉड्स वॉइस। लेकिन अय्यूब अपने कदमों को जमा के खड़ा रहा क्योंकि उसने मालूम था मैं खुदा की आवाज सुन चुका हूं। तब ये बात कह के नबी कहते हैं, ओ गॉड हेल्प टुमारो नाइट, मेरी मदद करें कल रात के लिए, दैट आई कैन गेट दैट विंग्स ऑफ अ डव, कि मैं आपके सामने उस फाख्ता के पंख पर वाला मैसेज ला सकूं। सी, क्या देख रहे हैं? आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड, मैंने भी खुदा की आवाज सुनी, दैट सेड समथिंग, जो मैं ऑन द विंग्स के मैसेज में बताऊंगा। मैंने भी खुदा की आवाज थी जिसने कुछ बोला, एंड इट्स गोइंग टू हैपन दैट वे, और ये वैसा ही होके रहेगा। जस्ट द सेम एज दीज अदर थिंग्स हैज हैपेंड, इट इज गोइंग टू हैपन। जैसे ये बाकी चीजें हुई हैं, केवल ये भी होके रहेगी। नाउ जोब न्यू इट वॉज गोइंग टू हैपन। अब अय्यूब को यह मालूम था कि ये होके ही रहेगा, इट विल बी फुलफिल्ड। 964 में उन्होंने कहा, दैट्स वन थिंग दैट्स हैजंट हैपेंड येट। 1964 में तीसरे खिंचाव तंबू के दर्शन को लेकर नबी बोल रहे हैं, एक चीज रह गई है जो अब तक पूरी नहीं हुई। He said, I'm waiting for that tent, इंतजार कर रहा हूं उस टेंट का।
उसको बैकग्राउंड में रख के अब यहां इस पॉइंट को समझिए। वो कह रहे हैं अय्यूब को मालूम था कि ये बात पूरी होगी। हमारी है ये अलग बात है, बड़े तरीके से उस चीज को घुमा देते हैं वहां से और बताते नहीं क्या थी वो आवाज जो आपने सुनी थी। लेकिन तब आगे एक वाक्य बोलते हैं और बस मैं यहां बंद करूंगा कि अय्यूब इंतजार कर रहा था कि कब उसके पास ये प्रेरणा की चैनल खुले। तो अब नबी टाइम समझाते हैं इसी मैसेज में। हाँ, टाइम बता रहे हैं और टाइम बता रहे हैं 101 पैराग्राफ में। अब कह रहे हैं अय्यूब इंतजार कर रहा था इस महान विश्वास की प्रेरणा के लिए। खुदा हो क्यों नहीं रहा, वो चैनल खुल क्यों नहीं रही। Now sometimes these great pulsations of faith come right in the time of crisis. Now कभी कभी ये समझें, नबी कह रहे हैं कि ये महान विश्वास की लहरें, धमनियां, लहरें तब आती हैं जब क्राइसिस का टाइम आता है। यानी कि एक क्राइसिस का टाइम है जब इस अय्यूब का दर्शन पूरा होगा। इस क्राइसिस को समझाने के लिए नबी फिर चले जाते हैं मूसा के ऊपर, हमारी है, और तब बताते हैं कैसे जब क्राइसिस आई मूसा के सामने, जो अगले ही पन्नों पर है, तब उस टाइम पे कैसे खुदावन ने मूसा से कहा, रोता क्यों है, बोल। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि बात कहां हो रही है। तो यहां ये आई हैव हर्ड एंड नाउ आई सी का जो मैसेज है, इस मैसेज में नबी प्रचार क्या करना चाहते हैं, तंबू के दर्शन की पूर्ति। और यहां पे वो हिंट दे रहे हैं कि ये क्राइसिस का समय है जबकि ये महान विश्वास की धमनियां उतरेंगी। खुदावन उस चैनल को तब खोलेंगे। क्राइसिस आएगी, अब हम जानते हैं, स्क्वीज से। स्क्वीज आएगी तब जब दबाव आएगा। दबाव तब आएगा जब एक कैथोलिक राष्ट्रपति और बाकी कुछ जो आप सब देख ही चुके हैं, हम ऐसे सुन ही रहे हैं। तो ये चैनल तब खुलेगी। मैं पूछ रहा हूं भैया, नबी अभी जा चुके हैं 65 में, मुझ जैसे निकम्मे पे ये बातें अब क्यों खुल रही हैं? आप पे और हम पे जो मैसेज में ही बातें थीं, ये चीजें अब क्यों खुल रही हैं? कुछ चक्कर है, कुछ लंबा चौड़ा चक्कर है, कुछ होने वाला है। एक प्रेरणा की चैनल इन्हीं दिनों में ब्रदर और सिस्टर अब खुलने वाली है। ये बात बिल्कुल पक्की है, आपकी समझ में आ रही है। पढ़ने को बहुत कुछ है, मैं बंद कर रहा हूं। सोचिए, एक फेमस कोट जो मैं आपके सामने पढ़ चुका हूं, लेकिन इससे पहले तो मैं चला गया नबी के संदेश में, जिसका नाम है, मैंने सुना था लेकिन अब देखता हूं से मैं अब चला गया इस मैसेज में। ये भी बड़े अजीब किस्म से हुआ। मैंने एक्चुअली मैसेज निकाला था ये वाला, खुदावन का चुना हुआ आराधना का स्थान। मैंने अपने चर्च में बताया, पहले ही लाइनों में वो कहते हैं, देख क्या हुआ, ये 28 नवंबर का ही मैसेज है, और इसमें दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि भाई यंग ब्राउन मुझसे मिले और बोले, भाई ब्रैनम मैं इतने साल आपके साथ चला हूं, लेकिन कल ही मुझे समझ में आया, मैं थर्सडे की मीटिंग में रखा था, आपने सुना, कि आप कहना, अगर कोई समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं तो उसके रास्ते में कोई अड़चन रहेगी नहीं। मैंने बंद करी दूसरी पैराग्राफ पे किताब, मैं चला गया इस पे। जब मैं इस पे चला गया, फिर मैंने इसे बंद करी, मैं चला गया इस पे। ये हो रहा है मेरे साथ आजकल, मेरे साथ आजकल ये हो रहा है। किताबें खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर एक और किताब खुलती है, जैसे कोई दिशा दिखा रहा है, कुछ हो रहा है। इसमें जो स्टार्टिंग स्क्रिप्चर है, भजन संहिता 55, निकालिए भाई, विंग्स ऑफ अ डव का स्क्रिप्चर बड़ा फेमस।
भजन संहिता 55, जिस पे भाई मार्टिन ने भी, हमारे चर्च का एक भाई है मार्टिन बॉब, गाना भी बना दिया। 5-5 का एक गीत है, नहीं तो 5-5 में पढ़ते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली। जरा भाई जबूर 55 निकालें। बस बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ब्रदर। 55 में हो क्या रहा है? किसी की दुआ है ये, हो सकता है दाऊद की ही है, लेकिन अब मैं दाऊद की दुआ में कहूंगा ये किसी की दुआ है, एक भविष्य, एक प्रॉफिटिकल प्रेयर है। तो ये दुआ दाऊद ही की नहीं रही, किसी और की भी बनेगी। अब दुआ क्या है भाई, जरा जोर से पढ़ दें, दुआ में लिखा क्या है? यस, इसका मतलब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, कोई बात नहीं, आप सुनिए इस बात को, आपको बात समझ में आएगी कि किसी की दुआ है ये, यानी कि भजन संहिता 55 एक दुआ है जी। जरा आगे पढ़िए। और मेरी गिड़गिड़ाहट से मैं मुंह ना मोड़। हाँ, यानी कोई बहुत डेस्परेट है भाई, कोई ऐसी क्राइसिस की पॉइंट चल रही है इसके जीवन में जी। ये बहुत डेस्परेट होके दुआ कर रहा है। और जब डेस्परेट होके दुआ कर रहा है तो खुदावन से मांग क्या रहा है? आइए जरा इसको भी थोड़ा देखें ना, आगे पढ़िए। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। हाँ, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ हाँ, और व्याकुल रहता हूँ। क्योंकि पेट में दर्द होता है, मुंह से खाना निकल जाता है। जी समझ में आ रही है? जी। आगे। क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। मेरे अपने ही दोस्त मेरे विरोध में बन चुके हैं। आगे पढ़िए। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं। वो मुझ पे दोष लगाते हैं, क्या अय्यूब पे लगाया? जी। आगे पढ़िए। और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। समा गया है, लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा। जी। मुझे लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा। आगे पढ़िए। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा व्याकुल अवस्था है। तब पढ़िए 6 आयत। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। अरे आमीन। एक इच्छा है कहीं उड़ने की, हालेलुया, आमीन। उड़ के आराम पाता, जैसे प्रकाशित 12 में एक उड़ी ताकि आराम पाए, खाना पाए। आमीन। तो ये वाली दुआ किसकी है? एक व्याकुल घड़ी में किसी की है, और उस व्याकुलता में वो दुआ ये कर रहा है, कर रही है, जो भी कह लीजिए, मैं भाई बहन दोनों को इंक्लूड करूंगा। काश मुझे फाख्ता के पंख मिल जाते। मेरे पास नहीं है वो पंख। मुझे फाख्ता के पंख मिल जाएं, मेरे पास नहीं है। काश मेरे फाख्ता जैसे पंख होते कि मैं यहां से उड़ जाता। फिर मैंने उठाया, मैं चुप रहा आज, बहुत चुप रहा आज, मैं चुपचाप सुन रहा था भाई को बोलते हुए, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आया, फिर वहां देखो मैंने कैसे टोपी पहनी। जब नबी ने उठाया तो नबी अब समझा रहे हैं फाख्ताओं की किस्में। बोलते हैं एक किस्म होती है टर्टल डव, वो ग्रे लुकिंग बर्ड होती है। फिर मॉर्निंग डव, इवनिंग डव, सोनोरा डव, अलग अलग किस्में। और फिर आगे चल के अब्राहम कैसे 2 टर्टल डव्स लाया, कैसे जो औरत की शुद्धिकरण होती थी वो 2 टर्टल डव्स लाती थी। टर्टल डव, टर्टल डव, टर्टल डव। क्या हो रहा था छत के ऊपर जी, आमीन। कि मैं ब्रदर उस रास्ते से निकला लॉकडाउन में जी। और भैया यहाँ पे एक फाख्ता आई, यहाँ टर्टल डव आई, ये हुआ वो हुआ, और हम इसको रखेंगे डिवाइन लव असेंबली और ये वो। मैं चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा बोलिए, आप बोलिए, मैं तो आपके बोलने का तो इंतजार कर रहा हूं। जी, समझ मारिए आपके ये एक बात है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, समझने की कोशिश करिए। दुआ करने का समय है
और एक दुआ जो कर रहा है वो चाह रहा है कि उसे फाख्ता के 2 पंख मिले, कि मैं यहां से उड़ जाऊं। ये दुआ उसकी है जिसकी तमन्ना उड़ने की है। तो फिर मैसेज में ये पहली आयत पढ़ी, क्या अब हम चलिए इस मैसेज को देखें। पढ़ा ज़बूर 55 का, अब आइए हम इस मैसेज को देखेंगे। तो फिर ये मैसेज कौन सा वाला मैसेज हुआ भाई? ये तो फिर उड़ने वाला हुआ। कुछ है इसके अंदर जहां तक शायद मैं भी ना पहुंच पाया हूं। हो सकता है आप पहुंच गए हो, और मैं कहूंगा खुदा हम सब की अगुवाई करे। कुछ है इसमें, कुछ है, संजमारी है, बस इतना कहूंगा मैं आगे, जो कि एक ऐसे ईमान पे लाता है। क्योंकि नबी ने एंड में बोला कि उस फाख्ता ने मुझे एक ऐसे ईमान पे लाके खड़ा कर दिया जो मैंने जिंदगी में नहीं जाना। भाई ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा ईमान? द थिंग दैट आई वॉन्टर्ड ऑल माई लाइफ, ऐसी जिसके बारे में जिंदगी भर सोचता रहा, फाख्ता मुझे उस ईमान पे लाई। तो भजन संहिता 55 किसकी दुआ है? एक जो जहां है वहां से उड़ना चाहता है ताकि विश्राम में प्रवेश करे, और उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए वो पंख मांगता है फाख्ता के। तब नबी, क्या यार, बस बंद कर रहा हूं। तब नबी इसको पढ़ने के बाद कहते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ लिया नबी ने, पहले डैनी हेनरी की प्रोफेसी शेयर करी, भजन संहिता 55 पढ़ा, कहते दाऊद। अब ये दाऊद भी समझना पड़ेगा कौन सा दाऊद है। लवर ऑफ विल्डरनेस, जो कि विल्डरनेस से बहुत प्रेम रखता है, उसे जंगल बहुत अच्छा लगता है, तो विल्डरनेस में रहना बहुत पसंद करता है। जब वो परेशान हुआ और लोग उसकी सुनते नहीं थे, स्टैंडिंग इन द गैप मैसेज, और दुश्मन उसके ऊपर आ गए थे कि अगर मुझे फाख्ता के पंख मिल पाते और मैं यहां से उड़ के जंगल चला जाता और वहीं हमेशा रहता। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव थॉट द सेम थिंग, कितनी बार बोले मैंने यही सोचा। और तब अपनी बंदूक ब्लॉन्डी के बारे में कह के तब कहते हैं कि मेरी इच्छा हमेशा यह रही कि मेरा फ्यूनरल ना हो। नबी ने कहा मैं बस जंगल में चला जाऊं और कोई दिन जोसेफ को मेरी बाइबल मिल जाए, मरूं भी तो मूसा के समान और उड़ूं तो एलिया के समान या हनोक के समान। जो भी हो सब मेरे साथ हो, गुप्त में, मैं बस उड़ के चला जाऊं। ये है नबी के कुछ सोच, समझ मारिए आपके। और तब आगे कहते हैं, but just like one time up in the mountain watching an eagle and seeing him fly away, कैसे मैंने बताया था, मैंने एक उकाब को उड़ते हुए देखा था। अब ये 3 दिन की यात्रा वाला उकाब नहीं है, ये उकाब है एक बार जब नबी ने पहले देखा था। आज तब क्योंकि यू नो माई स्टोरी, मैंने आपको उकाब की कहानी सुनाई है। इट्स गुड टू बी हियर लॉर्ड, लाइक पीटर सेड। तब नबी कहते हैं, सो लेट अस डू व्हाट वी कैन व्हाइल इट्स डे, जो करना चाहते हैं हम करें, जो कि जब तक दिन है जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। एंड समडे, कोई दिन आ रहा है, there'll be the wings of a white eagle will come down, सफेद उकाब के पंख नीचे आएंगे, he'll bear us away, और वो हमें यहां से उड़ा के ले जाएगा। तो नबी का फोकस किस दिशा में है? उड़ने पर। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अय्यूब को उड़ने से संबंधित कुछ चीजें दिख गई थी और वेट कर रहा था उसकी प्रेरणा कब गिरे। बस यही एक प्रॉब्लम है कि वो प्रेरणा मिल नहीं रही थी। उसने सुन लिया था ऐसा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ये कहते कहते ही वो तो चले गए। हमारी आपकी फिर स्नो वाइट डव के मैसेज में जब आप एंड में पहुंचे तो वहां पे फिर वो बात करते हैं 3 दिन की यात्रा। और जब तीसरा दिन आया वहां वो कहते हैं, क्योंकि यहां उन्होंने कहा आई हर्ड नाउ आई सी में, कि मैंने कुछ आवाज सुनी थी। अय्यूब ने कुछ सुना था और वो खड़ा था कि ऐसा होके रहेगा। तो उसने बोले काश मैं बता पाऊं आप लोगों कल
मैंने भी कुछ सुना था। मैं बताऊंगा उस मैसेज में जिसका नाम है सफेद पिंडों के पंख पर। और तब नबी वहां आगे ये बताते हैं इस बात को। तीसरे दिन मैंने एक आवाज सुनी, तू किस चीज पे छाती लगा दुआ कर रहा है? समझ मारी है? एक आवाज, पहले दिन तेरा दुश्मन मर चुका। दूसरे दिन रियली ऐसी कोई आवाज नहीं, एक मन में आवाज थी और उन्होंने देखा वो सफेद फाख्ता को। समझ मारी है? और फिर तीसरे दिन तुम किस पत्थर पे, चट्टान पे अपना सीन लगा के दुआ कर रहे हो? तो देखा तो उस पे सफेद में उकाब लिखा है। और तब पहले डव आई, फिर उकाब आया। डव उकाब की अगुवाई करेगा। और तब नबी कहता है, यू रिमेंबर दैट विजन ऑफ इंडियन चीफ? तुम्हें वो इंडियन चीफ का दर्शन याद है? मैं एक बार फिर सवारी करूंगा। और तब नबी कह रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग एंड इट विल हैपन, आई नो इट। ये होके रहेगा। ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने इतने साल इंडियन चीफ भाई ब्रैनम को देखा, आमीन, और हमने इस बात को रखा कि वो दूसरी सवारी दुल्हन में होके हो रही है और वचन का प्रचार हुआ, कलीसियाएं बनी, सब कुछ हुआ। दूसरी सवारी का ताल्लुक टेंट विजन से है। ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी सवारी का ताल्लुक एक फाख्ता के पंख मिलके उड़ने से भी है, जो अब तक नहीं हुआ है। आपकी समझ है ना? ये एक चीज है जहां अब मैं रुक जाऊंगा। समझ मारी आपके? अब मैं रुक जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आप सोचो, आप भी सोचो। मैं एक मोड़ पे लाके आपको छोड़ रहा हूं कि वो मैंने कल कुछ सुना था। आई ऑल्सो हर्ड अ वॉइस। लेकिन ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट के डव के मैसेज को भी सुनिए। वो आवाज ने क्या कहा, क्या था वो चीज, बताया नहीं। लेकिन हां, एक चीज जरूर बताई कि तीसरे दिन जब मैं गया, मैं ईगल देखा, तो मैं याद है वो दर्शन इंडियन चीफ का। तो इंडियन चीफ के दर्शन का मेंशन तो जरूर किया, लेकिन वो आवाज ने वहां क्या कहा, ये चीज ब्रदर नहीं मालूम। तब ये जरूर कहा कि आई हैव गॉट अ मैसेज टू ब्रिंग। एक मैसेज आने वाला है। समझ मारी है? एंड लेट द डव लीड। और काश फाख्ता अगुवाई करे उस मैसेज की। समझ मारी है? यानी एक अगला मैसेज है जो मुझे लाना है। एक अगली मेरी कोई कैंपेन है जो होनी है। कहां पे होगी, कैसे होगी, इसका कैसे होगा भाई, प्रभु ही खोलेंगे इसके राज को। मैं तो यही बोलूंगा आपसे। मैं फिगर आउट करना नहीं चाहता। तभी मैंने कहा ना आपको थर्सडे के दिन कि 30 साल पढ़ी है किताब, लेकिन वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए था। समझ मारिए आपके? यानी कि एक रहस्यमयी हिस्सा है इस संदेश का, जो अब तक हमारे लिए नहीं खुला। रहस्यमय हिस्सा मिस्ट्रीज का नहीं, मिस्ट्री तो सारी प्रचार हो गई, लेकिन कब, कहां, कैसे की मैं बात कर रहा हूं। मैं सोचता हूं आप काफी समझदार हैं। ये कब, कहां, कैसे और ये कैसे होगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे लोगों ने अपने तर्जुमे लगाने शुरू कर दिए। ये वो पॉइंट है जहां मुझे और आपको अब रुकना है, क्योंकि नबी का वाक्य ये कहता है कि सुनिए, सो जस्ट कीप रेवरेंट एंड प्रेइंग। आप रेवरेंट बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। एंड जस्ट, क्योंकि लिखा है दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो खुदा पे इंतजार करते हैं वो अपनी ताकत को नया करेंगे। मैं स्वयं बुजुर्ग हो रहा हूं, विल देयर बी अनदर रिवाइवल? ओहो, आपके दिमाग में कोई रिवाइवल चल रहा है क्या? मैं एक और बेदारी देखूंगा? आई विल सी अनदर टाइम। क्या मैं एक और समय देख पाऊं? यानी वो टाइम आया नहीं भाई ब्रैनम? बोले अय्यूब इंतजार ही तो कर रहा है उस चैनल के खुलने की, कि कब वो चैनल खुले।
एंड जस्ट रिमेंबर, फ्रॉम द वेस्ट विल कम अ व्हाइट हॉर्स राइडर. पश्चिम से एक सफेद घुड़सवार आएगा. वी विल राइड दिस ट्रेल अगेन. हम और आप इस सवारी को कसेंगे. उस सवारी में मैं भी होऊंगा और आप भी होंगे. ऐसी सवारी कब होगी? अब इस वी का मतलब क्या पर्सन भाई ब्रैनम से है, या होली स्पिरिट से है, या वी यानी मैं भाई ब्रैनम मैसेज के रूप में आपके साथ? अब यहां हम भैया इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा रुके. समझ है? नबी ने समझाया खुदावन अपना अनुवादक स्वयं है और वो अनुवाद करते हैं उस चीज को करके. तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना अनुवाद कर चुके हों और जब खुदा का समय आए इस चीज का अनुवाद करने का, मेरा अनुवाद क्लैश कर जाए तो मैं तो उस चीज को मिस कर जाऊंगा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए यह होगी कि मैं अनुवाद ना करूं. लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकता हूं अब, जिसके लिए मैं आपके पास भी आया हूं, दुआ. भजन संहिता 55 में कोई बड़े डेस्परेट होके, रो के, कलप के कि मैं अब जाना चाहता हूं यहां से, मैं अब यहां तंग आ चुका हूं. समझ मारी है? कोई बड़ा होमसिक है, कोई है जो जंगल जाना चाहता है, विल्डरनेस में जाना चाहता है, उस अकेले एकांत में जहां सभ्यता नहीं, जहां केवल खुदा है. आज जब हम लड़के जा रहे थे उस जंगल में एक गहराव था. ये गहराव मैं समझाता हूं, ये गहराव जंगल में जाने का नहीं है, ये एक्चुअली गहराव है स्वर्ग जाने का, जो अब हमारे अंदर पैदा हो रहा है. और जब एक गहराव है तो एक गहराव यहां पर है जो उस गहराव का जवाब दे. क्या आपके अंदर भूख पैदा हुई? आमेन. क्या भूख पैदा हो रही है कि हम दुआ करें? अब हम और फास्ट करें, अब हम और घुटने के बल आए, रात रात दुआएं करें, बहनें भी करें, भाई भी करें. अब ये समय आ गया ब्रदर, मेरी बहन. जो लोग कह रहे हैं सो छोड़ो, क्या कहते हैं, समझ मारिए आपके, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने अरे छोड़ो. अब क्या आपके अंदर यहां से जाने की तमन्ना है, या आपको ये अच्छा लगता है? जैसे मैं प्रचारक आपके सामने, आपने सुना भी होगा, रमलिया का बेटा पेका आ चुका है, कमला हैरिस आ चुकी है, ये तमाम घटनाएं ब्रदर हो चुकी. अब समय उड़ने का है. समझ मारी है? खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो. रैप्चर का मैसेज नबी ने खत्म किया तो नबी ने आर्मिस्टिस डे परेड रखी और बताया कि वो दिन जब वो मार्च करेगी ब्राइड और जाएगी. कल सुबह हम उस ब्राइड को मार्च करते हुए देखेंगे इसी हॉल में. यीशु के सिपाही आगे कदम मार, गाना चल रहा होगा और हम उसको एक घटना के रूप में अपने बीच में भी तस्वीरों में देखेंगे. मैं बहुत भर रहा हूं ब्रदर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां कुछ हो रहा है, मैं और आप उसका हिस्सा हैं. क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या हुआ इस बैंक्वेट हॉल में आज शाम? गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको बड़ी बरकत दें. मैं ब्रदर जयदीप को बुलाऊंगा कि आप ब्रदर एक आखिरी दुआ करके इस मीटिंग को समाप्त करें, क्योंकि पीछे मुझे वो औरत दिख रही है जो कह रही है अब समय हो गया. समझे नहीं आप? समय हो रहा है, हॉल का टाइम खत्म हो रहा है. आइए अपने सरों को झुकाएं. प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन. आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो खुदावन. जितनी भी तारीफ करें खुदावन वो अल्फाज कम ही है खुदावन, लेकिन हम अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि आज शाम आप यहां पर उतरे खुदावन. आपने उन भेदों को भी खोला खुदावन जिस बारे में खुदावन आप इस सन ऑफ मैन में खुदावन उन बातों को बता चुके. लेकिन जो हमने देखा खुदावन 1963 में जब ए सन ऑफ मैन, दी सन ऑफ मैन को रिवील कर रहे थे खुदावन, और उन्हीं मैसेजों का छोटा सा एक हिस्सा प्रभु जी भाई के द्वारा आपने बताया खुदावन कि कुछ है, अभी भी कुछ प्रेरणा बाकी है जो लेनी बाकी है खुदावन, जिसके द्वारा एक लॉक खुलेगा खुदावन. ओ खुदावन धन्यवादित है खुदावन आज शाम के लिए. प्रभु यीशु मसीह आपका हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि आपने इस हल्द्वानी शहर में आना गवारा समझा खुदावन. ओ खुदावन आप गए नहीं खुदावन. 1965 में हम देख पाए खुदावन कि एक देह तो जागे, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारे लिए एक देह तैयार करी है जहां से आप हमसे बातचीत कर रहे हैं खुदावन. फिर से खुदावन आप हमसे बातचीत कर रहे हैं खुदावन और उन भेदों को बता रहे हैं खुदावन, उस डायरेक्शन की ओर ले जा रहे हैं जैसे खुदावन वो डब हमें लीड कर रही हो खुदावन. मैं विश्वास करता हूं क्योंकि हम अपना पार्ट देख रहे हैं हल्द्वानी के लिए खुदावन. क्यों ना देखे खुदावन की डब आई है यहाँ पर, क्या डब ईगल को लीड कर रही है, वो एक दिशा दे रही है, वो कह रही है तैयार हो जाओ. भजन संहिता 55 हो चुका है आज. ओ लॉर्ड
लॉर्ड हम देख पा रहे हैं खुदावन कैसे, ओ खुदावन धन्यवाद ही देते हैं खुदावन हर एक बातों के लिए प्रभु जो आज आप बोल रहे थे खुदावन। हम कह सकते हैं प्रभु हम उस आवाज को सुन रहे हैं हर थर्सडे हर संडे, ओ खुदावन हम उस आवाज को सुनते हैं खुदावन। ओ खुदावन कई बार प्रभु सच में हम भी इन बातों को देखने में सुनने में प्रभु जो हो सकता है चूक जाते हो, लेकिन प्रभु हम अब चूकना नहीं चाहते। हमें डिस्प्रेशन से भर दीजिए खुदावन, हमें आत्मा से भर दीजिए प्रभु, एक और रिफिलिंग होनी है खुदावन। ओ लॉर्ड दया करे खुदावन यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इस छोटे से झुंड पर हो, मेरे भाई बहनों पर हो जो इस मीटिंग को सुन भी रहे हो खुदावन। ओ खुदावन उनको भी आप बहुत आशीष बरकत दे, हमारे प्यारे भाई को पूरी टीम को आप बहुत आशीष बहुत बरकत दे खुदावन। ओ खुदावन यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ आप कुछ खोल रहे हैं खुदावन, आप कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं खुदावन। आज मैं बहुत खुश हूँ खुदावन, मैं बहुत आनंदित हूँ खुदावन। जैसे दाऊद कहता है क्यों ना आनंदित हो खुदावन, आज का दिन आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे खुदावन। और दुनिया देख पाते हैं खुदावन दुनिया क्या कर रही है, एक तरफ पूरी दुनिया कुछ और कहीं और जा रही है, लेकिन एक दुल्हन यहाँ तैयार हो रही है, दुल्हन तैयार हो चुकी है लॉर्ड। आई बिलीव लॉर्ड जबकि हमारा जाने का समय है कभी भी खुदावन कैसे प्रभु उन भेदों को हम देख पा रहे हैं। ओ खुदावन यीशु मसीह आप हम पर रहम करें, हमें वो समझ का आत्मा दे खुदावन, हमें वो समझ का आत्मा दे, हर एक भाई बहन इन बातों को समझ पाए खुदावन और आगे बढ़ पाए लॉर्ड, जहां आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं खुदावन। ओ हमें भी खुदावन इन बातों को और अधिकाई से सीखने और समझने का फजल दे। भाई आशीष लाल को बहुत आशीष बहुत बरकत दे खुदावन, आपने हमारे बीच में इस गिफ्ट को रखा खुदावन, हम धन्यवादी दें खुदावन। सच में प्रभु हम सुन पाते हैं देख पाते हैं, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। भाइयों को बहुत आशीष दें जो प्रभु जो आए हैं खुदावन, जबकि प्रभु हम हमारा आगे का जो प्रोग्राम है हम उस पर आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं खुदावन। सारी आदर और सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, आपका नाम बहुत मुबारक देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। God bless you.